अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़श्ता रोज सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुए। इस दौरान सारा दिन क्या कुछ हुआ वो आपने देखा। कहीं पर धांधली के इल्ज़ामात, कहीं पर बैलेट पेपर चोरी हुए, कहीं पर हमने देखा कि इंतखाबी निशानात चेंज कर दिए गए। तो सारा दिन हमने देखा कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और तमाम तर पार्टीज सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सब पार्टीज की जानिब से गुज़श्ता रोज़ के इंतखाबात पर एतराज़ किया गया, धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने इत्तेहादी यानी MQM पाकिस्तान, JUIFA, सारी पार्टीज की जानिब से इल्ज़ामात लगाए गए और गुज़श्ता रोज़ के जो नताइज है बल्दियाती इंतखाबात के उसको मुस्तरद किया गया, जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक का गुज़श्ता रोज़ का जो इंतखाब था उस पर एतराज़ात उठाए गए। और हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उनके जो इंतखाबी निशान है उसको चेंज कर दिया गया। क्रेन की बजाय वहाँ पर जो क्वीन था, मलका की जो तस्वीर थी वहाँ पर बैलेट पेपर पर क्रेन की जगह छापी गई। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक मुतनाज़े गुज़श्ता रोज़ के इंतखाबात थे। और हमने देखा कि बड़ी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के 14 अजला में जीती है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा इस मौके पर कुछ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आए। 2 अफराद जाँ भाग हुए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एक सपोर्टर थे जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उनके भाई थे। वो भी बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से उनकी गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर डेथ हुई और एक और जो शख्स था वहाँ पर जाँ भाग हुआ। इसके साथ साथ मुतादिद लोग ज़ख्मी भी हुए। के साथ साथ इस बल्दियाती इंतखाब का जो दूसरा मरहला है वो भी होने जा रहा है। उसमें अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो गुज़श्ता रोज़ इंतखाब हुआ उससे किस हद तक सबक सीखती है और जो वाक़यात पेश आए उसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात किया जाते हैं, ये तो नेक्स्ट मरहले में ही पता चल सकेगा। इसके साथ साथ जैसा कि आप सब के इल्म में है कि काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दरमियान काफ़ी दिनों से ज़बानी गोलाबारी का जो सिलसिला है वो जारी है। NA 240 के इंतखाब से सिलसिला शुरू हुआ था और 2 दिन पहले एक और ट्वीट मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से अपने ट्विटर अकाउंट से की गई। 2 दिन पहले चूँकि की गई तो चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तो मैं आपके सामने शेयर नहीं कर सका। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना था और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई और उसमें जो मुज़ाकरात हुए उसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से जो किरदार अदा किया गया उस किरदार के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल के एतराज़ पर मुस्तफ़ा कमाल के जानिब से जो तनकीद की गई उसका जवाब देते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जानिब से एक ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट कोट टू कोट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ट्वीट में लिखा है कि मुस्तफ़ा कमाल की याद दहानी के लिए मुस्तफ़ा कमाल साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने को ख़त्म कराने के हवाले से मेरे किरदार पर एतराज़ या तकलीफ़ है तो इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के दरमियान जो फसाद जारी था और कराची के नौजवान मारे जा रहे थे उसे भी सुन्नी रहबर काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैंने हल कराया था और इस हवाले से MQM की राबिता कमेटी के नुमाइंदों और सुन्नी तहरीक की क़यादत के दरमियान गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर साहब की सरबराही में मीटिंग कराई गई थी और एक दूसरे के खिलाफ शिकायत के अजाले के लिए मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला रुक गया था। साबिक गवर्नर जनाब डॉक्टर इशरतुल इबाद खान और जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार से दरियाफ्त कर लें। सो हमारा किरदार हमेशा कत्ल गारत और फसाद को रोकने का रहा है। आप अगर अपनी तारीख से बेखबर हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। मुस्तफ़ा कमाल साहब को गलत फहमी है। हम किसी के बाप नहीं बनते, खैर के कामों में सबके खैर खा और मददगार बनते हैं और हमारा दीन हमें यही सिखाता है। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जब जमात इस्लामी का कराची के मसाइल के हवाले से सिंध असम्बली के सामने तवील धरना जारी था तो उलमाए अहले सुन्नत के हमरा हमने वहाँ जाकर कराची के मसाइल की हिमायत की और सूबाई वुज़रा से कहा इस मसले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें और अल्हम्दुलिल्लाह एहसाना व धरना भी एक का मुआहदे पर ख़त्म हुआ। नेज़ कराची के मसाइल के बारे में रोज़नामा दुनिया मेरे मतबूआ कॉलम मौजूद हैं और मेरे कॉलम्स के मजमूए आईना आयाम में शामिल है, लेकिन हमारे सियासतदानों को मुताले की फुर्सत
نہیں ہے۔ تو جناب یہ جواب، ایک اور جواب مصطفیٰ کمال کو مفتی منیب الرحمان صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس پر مصطفیٰ کمال کی جانب سے کیا رد عمل آتا ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ چینل جے کے پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جہانگیر خان کو دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔